प्रथमं शैलपुत्री च प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः सानुकंपे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानसरूपे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानसरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते सदानन्द नन्दस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य पथस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री त्वमेका गतिर्देवि निसारदात्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते
नमस्कार। नमस्कार। नवरात्रि पर्व के इस 5वें दिन आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है। हम सब इस नवरात्रि पर्व को एक अलग ढंग से वर्चुअल माध्यम से, आभासी माध्यम से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा यही है कि उत्सव चाहे जैसे भी हो वैसे मनाया जाए, क्योंकि उत्सव तो मूलतः हमारे मन में मनता है और हम जानते हैं कि हम परंपरा से जिस तरह से उत्सव मनाते आ रहे हैं वैसा उत्सव मनाने का ये अवसर नहीं है। समय कठिन है, चुनौती भरा है, लेकिन उन चुनौतियों से ही निकलना है और इसीलिए हम सब आपके साथ जुड़े हैं और साझा कर रहे हैं माँ दुर्गा के कुछ रूपों को। हम जानते हैं कि देवी माँ के 9 रूप हैं जो 9 दिन अलग अलग तरह से हमारे सामने प्रकट होते हैं और उन 9 दिनों की अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग उनकी महिमा है, अलग अलग उनकी आख्यायिकाएं हैं। और मालविका जी हमारे साथ वो सारी आख्यायिकाएं अलग अलग संदर्भों के साथ साझा कर रही हैं। तो आज हम 5वें दिन माँ स्कंद माता की बात करेंगे, माँ स्कंद माता के रूप की चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि जो युद्ध के देवता स्कंद कुमार हैं उनकी माता स्कंद माता हैं। सिंहासन गताम नित्यम पद्माभिमिश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये जो स्कंद माता है उसके बारे में क्या उसकी कथा है, क्या उसकी आख्यायिका है, इसके बारे में आप जरा बताइए मालविका जी। बहुत बहुत सुंदर कहानी है और ये माता स्कंद माता जो है, ये जब मैं आपको कथा सुनाऊंगी उसके बाद आप खुद समझेंगे कि माँ बनने का जो एक गर्व है वो स्कंद माता में दिखता है। वो कैसे, अब देखिए। हम थोड़ा सा पीछे, जो मैंने आपको शैलपुत्री की कथा जब सुनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ताड़केश्वर जो राक्षस था वो बहुत परेशान कर रहा था और उसी से गाय को बचाने के लिए उन्होंने एक शिला का रूप भी ले लिया था। तो इसलिए भी वो एक किंवदंती हो सकती है, पर हाँ ये पक्का था कि जब सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, राजा दक्ष की पुत्री, तो उस समय से हमारे शंकर जी बिल्कुल ध्यानस्थ थे, मग्न थे, अपने योग में थे। वो बिल्कुल किसी भी सांसारिकी कहूंगी, मैं भी उस शब्द का इस्तेमाल करूंगी, उसमें नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है, ये ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। वो अपनी योग निंद्रा में थे। वो किसी भी तरह उससे बाहर नहीं आ रहे थे और इसकी वजह से सब देवी देवता चिंतित भी थे। चिंता का एक कारण और था, वो था ताड़कासुर। ताड़कासुर जो था उसको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था। अब इन्होंने कोई तप तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। तो ब्रह्मा जी से इन्होंने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले अमरत्व का तो नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो बहुत सोच के उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, जो शिवजी से जो संतान उत्पन्न होगी वो मेरा वध करे, क्योंकि इनको मालूम था वो तो घोर तपस्या में लीन है। तो ब्रह्मा जी ने अस्तु कर दिया। अब ये जो है सती के बाद जो हमारी शैलपुत्री जब हुई, ये हिमालय की पुत्री थी। हिमालय ने बहुत तपस्या की और तब ये देवी स्वरूप आई और उनको कहा कि मैं आपके घर जन्म लूंगी। और वो आगे की हमने थोड़ी थोड़ी सी कहानियां सुनी हैं। तो अब जब ये विवाह योग्य हो गई और हमें मालूम है कि कितनी तपस्या करी इन्होंने, अपर्णा बनी, मतलब बिना पति के भी रही, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में। जी बिल्कुल। तो तब नारद ने ही इनसे कहा था कि आपको इस तरह की तपस्या करनी पड़ेगी जिससे कि महादेव को ही आप दोबारा पा सकें। जी। अब नारद जी ने इनको फिर कहा कि अब आपकी तपस्या हो गई, अब आप चलो। अब भाई
महादेव तो इतने लीन अपनी तपस्या में, हाँ। वो तो देख ही नहीं रहे थे, जी। उनको तो पता ही नहीं था। तो सारे देवी देवताओं ने जाके जो कामदेव मतलब मनमथ जी उनसे कहा कि अब आप ही कोई कृपा करिए, किसी तरह ये अपने ध्यान से बाहर आए और ये पार्वती को मतलब वरण करें और जिससे इनको एक संतान की उत्पत्ति हो। तो उन्होंने अपना एक जादू चलाया जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्पेल, है ना, ऐसे, और उससे वो अपनी तंद्रा एकदम टूटी शंकर जी की, और वो बहुत नाराज हुए, एकदम बहुत गुस्सा हुए कि किसने किया ये, और उनको दिख गए मनमथ। तो समझ गए कि ये जो है मनमथ की कारगुजारी है। तो उनके त्रिनेत्र से जो ज्वाला निकली वो मनमथ वहीं भस्म हो गए। पर उस ज्वाला के निकलने के साथ ही उनको ये भी ज्ञान हुआ कि अरे ये कहीं सती का ही तो अवतार नहीं जो मेरे सामने है, और मुझे इसका वर्ण करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि एकदम जो उनके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, उनका प्रेम और यहाँ पार्वती का प्रेम, ये जब मिला तो उससे एक छोटा सा बीज बना जो कि बहुत ही तेजोमय था। और वो जो बीज था, वो जो अंकुर था छोटा सा, उसको अग्नि को सौंपा गया। अग्नि, क्योंकि इतनी उसमें से मतलब वाइब्रेशंस निकल रही थी, तेज निकल रहा था, आंच निकल रही थी, जो भी है अग्नि। तो अग्नि ने उसको संभाला, पर अग्नि भी नहीं संभाल पाए, इतना तेज। तो उन्होंने गंगा को दे दिया कि भाई अब आप संभालिए, इतना है, हो सकता है आप में शीतलता आ जाए। तो गंगा भी उसको नहीं संभाल पाई। गंगा जी ने वो ले जा करके और शारवन में वो जो बीज था उसको रख दिया जी। अब वो बीज की देखभाल कौन कर रहा था? 6 बहनें थी जिनका कृतिका नक्षत्र अगर आपको ध्यान हो, तो वो कृतिका ने इनको पाला। मतलब इस जो बीज था उसकी साज संभाल जी। और समय के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पुत्र में परिवर्तित हो गया वो छोटा सा बीज। तो इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय, क्योंकि कृतिका ने उनको पाला। और चूंकि वो स्कंद मतलब वो विस्फोट, स्कंद का मतलब जैसे हमने कहा कि विस्फोट होना, कोई चीज एकदम, मतलब इसको हम बहुत ही खड़ी भाषा में कहते फूट जाना, है ना, ऐसे ब्लास्टिंग। तो क्योंकि वो उस ब्लास्ट से भी उनका मतलब जीवन प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए उनका नाम स्कंद भी है। और चूंकि वो पार्वती और शंकर जी की इस तरह की मेल से उत्पन्न हुए, तो वो स्कंद कुमार भी कहलाए। और यही स्कंद कुमार जो हैं तारकेश्वर को मारा और ये देवताओं के सेनापति रहे। तो ये सब है। पर इसके अलावा अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है कि जब आप स्कंद माता की तस्वीर देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी गोदी में छोटे कार्तिकेय और 2 हाथों में ऊपर कमल के फूल हैं, है ना, कमल के फूल हैं, और एक हाथ से वो सबको आशीर्वाद दे रही हैं। तो माता के प्रेम का, दुलार का, मोह का जो स्वरूप है वो माँ स्कंद माता। ये पहली माता है जिन्होंने की उत्पत्ति की, ऐसा भी माना जाता है। और एक माँ के लिए ये कितने गर्व की बात होगी कि उसे उसके पुत्र के नाम से पहचाना जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, इसीलिए माँ को ये नाम बहुत पसंद है कि मैं तो स्कंद की माँ हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि माता पिता के लिए गर्व की अनुभूति होती है कि उनके
बच्चों के नाम से वो जाने जाए। बिल्कुल। यानी कोई कहे कि ये इसके पिता है या ये इसकी माता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक बात और बताऊं कि माता का जो रंग इस समय रहता है, जैसे कि पिछले इसमें मैंने बताया था कि सुनहरा हो गया था, वो श्वेत वर्णीय। तो श्वेत वर्णीय है, मतलब वो बहुत शांत है और उनको मतलब प्रेम की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं आप उनको। और साथ में मैं और एक बात कह दूं कि आप बताइए ये किस चक्र में विराजित रहती है? किस चक्र में? तो ये माँ रहती हैं आपके विशुद्ध चक्र में। तो इस चक्र का रंग है नीला। और वो यहाँ विराजित रहती हैं साधकों के, और वो आपको धैर्य देती हैं, आपको समृद्धि देती हैं, सुख देती हैं, बहुत सारी एनर्जी देती हाँ, ये मुक्ति और शक्ति, ये दोनों, ये एक अद्भुत संगम है कि वो मुक्ति की भी देवी हैं और वो शक्ति की भी देवी है। और इसके साथ वो चूंकि माता ही है तो संपन्नता और समृद्धि की भी देवी है। हाँ। और वो ना पद्मासनी है। मतलब पद्म पर बैठी हुई है, पर उनका वाहन सिंह है। और वो पद्मासन पर बैठी है। और इनको विद्यावाहिनी दुर्गा कहते हैं। और चूंकि वो जो आपने संदर्भ दिया था अग्नि का, तो कई बार इन्हें गॉडेस ऑफ फायर भी कहा जाता है, अग्नि की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर से जो ऊर्जा का जो भंडार है, अग्नि का जो भंडार है, उसके कारण ये बहुत ज्यादा इस तरह से गॉडेस ऑफ फायर के रूप में भी कई लोग इन्हें मानते हैं। और इनके हमारे देश में मैंने ये देखा मालविका जी कि हमारे देश में इनके बहुत कम मंदिर हैं, लेकिन हैं कुछ प्रमुख मंदिर। अच्छा? मुझे ढूंढने से कुछ स्थान मिले। जैसे हिमाचल में एक गुफा मंदिर है खखनाल में, कहा जाता है वो स्कंद माता का एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और उसकी अपनी एक प्रचिति है। वैसे ही वाराणसी में भी जैतपुरा में एक मंदिर है। ऐसा ये तो मालूम नहीं पड़ता कि वो कब से बना है, लेकिन ये जाना जाता है कि बहुत परंपराओं से वहां पर जैतपुरा में उस मंदिर में माता जी की पूजा अर्चना हो रही है। और कुछ लोग उसे बागेश्वरी देवी का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि वहां एक तल पर बागेश्वरी देवी की भी स्थापना है और एक तल पर स्कंद माता की भी स्थापना है। तो वाराणसी तो हम जानते हैं, काशी तो एक तरह से भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए सभी देवी देवता सब वहां विराजते हैं और सभी का वहां पे आसन है। तो ये जो स्कंद माता के मंदिर हैं और स्कंद माता की जो महिमा है, इसको देखने से हमें समझ में आता है। लेकिन एक और बात जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ये माता का स्वरूप है, एक तरफ युद्ध है, एक तरफ ममता है, मतलब वात्सल्य भी है, और लेकिन वो चूंकि स्कंद तो युद्ध के देवता थे, तो ये कैसे तालमेल बैठता है? नहीं, ये रूप जो है, इसमें आप कहीं भी माँ के हाथों में कोई अस्त्र नहीं। हाँ, वही मैं जानना चाहता था। ये सब कुछ जो है, ये सिर्फ वो स्कंद की माँ है। और ये वो स्कंद है जिसने तारकासुर का वध किया। बस ये टोटल है कि वो स्नेह है, उनके चेहरे पे आपको स्नेह दिखेगा, ममता दिखेगी। ये युद्ध नहीं कर रही है, अपनी पूरी ममता को, अपने प्यार को, अपने समर्पण को अपने बच्चे के ऊपर, इनको स्नेह की देवी भी कहा जाता है। ये मैं जानना चाहता था, क्योंकि वो स्नेह और वात्सल्य की देवी है। बिल्कुल। और इनका यहाँ पर नाम की बात कर रहे हैं तो स्नेह की देवी कहते हैं। महेश की पत्नी है तो महेश्वरी भी कहते हैं उनको, गौरी भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नाम, मतलब हमको लगेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये वो देवी के ही अलग अलग रूप हैं। मतलब जैसे अपन बचपन से बड़े होते जाते हैं तो बचपन में कोई और नाम, इधर कोई और नाम, इधर कोई और नाम, तो ये है। तो अभी आपने जो महेश्वरी का जिक्र किया, तो आपने ये महेश्वरी साड़ी भी पहनी है। तो आप ये बताना चाह रहे थे कि मैंने महेश्वरी, ये जो संयोग नहीं है, ये विशेष भी प्रयोजन है कि महेश्वरी जो देवी का नाम है और महेश्वरी साड़ी भी है। मध्य प्रदेश के महेश्वर में वो बनती है और महेश्वरी साड़ी अपनी विशिष्ट तरह की जो वीविंग है, विशिष्ट तरह की जो बुनकारी है, उसके लिए बड़ी प्रसिद्ध है। नर्मदा की लहरें मिलेंगी उसके बॉर्डर पे, उसकी जो बनावट होती है उसमें नर्मदा मैया की लहरें हैं और बहुत अद्भुत महेश्वरी साड़ियों की बनावट है। लेकिन जब साड़ियों का जिक्र आया तो मुझे लगा कि साड़ियों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए और थोड़ी सी बुनकरों की भी चर्चा
होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि हम जानते हैं कि ये जो पूजा का जो पर्व है, नवरात्रि का जो पर्व है, उल्लास का, हर्ष उल्लास का पर्व है। और बहुत सारी जो हमारी माताएं बहनें हैं वो इस दौरान बहुत साड़ियाँ खरीदती हैं। बंगाल में तो जो दुर्गा पूजा होती है तो पूजा की साड़ियों का एक अलग 5 दिन की 10 साड़ियाँ अलग कलेक्शन होता है, एक अलग भंडार जो है हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें उन साड़ियों को एकत्रित करती है और पूरे साल भर सोचती हैं कि इस बार मैं पूजा में कौन सी साड़ी लूंगी, इस बार मैं पूजा में कौन सी साड़ी लूंगी, कौन सी साड़ी पहनूंगी। पर इस बार तो सच में बहुत ही बुरा हुआ, यानी कौन सी साड़ी लें और क्यों लें, ये हो गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, और ये जो मालविका जी ने बात कही उसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं। हमारी एक पारिवारिक मित्र हैं, ऐसे ही लॉकडाउन के दौरान उनसे चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि इस बार तो, जैसा इन्होंने भी कहा कि इस बार साड़ियां क्यों लें, क्या करेंगे, कहाँ पहनेंगे, लॉकडाउन है, हम तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, इसलिए। और इनकी मित्र ने उस दिन कहा कि मैंने तय किया है कि मैं साल भर अब कोई साड़ी नहीं खरीदूंगी। उन्होंने अपना निश्चय किया और उनके निश्चय का हम सम्मान भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। एक तरह का, मुझे लगा कि एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण निश्चय है। लेकिन मैं बाद में सोचने लगा और दरअसल वो सोचने के लिए ही मैं थोड़ा चिंतित भी हुआ और वो बात आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं कि हमने तो तय कर लिया कि हम साल भर साड़ियां नहीं खरीदेंगे, हम साल भर कोई कपड़ा नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, क्योंकि हमें कहीं कोई उत्सव मनाना नहीं है। लेकिन हम ये भूल गए कि अगर आपने ये तय कर लिया कि आप साड़ियां साल भर नहीं खरीदेंगे तो उन लोगों का क्या होगा जो साड़ी बनाने का काम करते हैं, जो साड़ी बुनने का काम करते हैं। बहुत सारे जो बुनकर हैं, बहुत सारे जो वीवर्स हैं, जिनका पूरा का पूरा जीवन इस काम में लगा होता है, वो क्या करेंगे इस बारे में शायद हम नहीं सोचते। और हमने तो अपना आत्म केंद्रित होकर विचार कर लिया कि हम साड़ी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उसके पीछे बहुत अच्छा उद्देश्य भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमें इतना समर्थ बनाया है, सक्षम बनाया है कि हम 1-2 साड़ियां ज्यादा खरीद सकते हैं और ज्यादा खरीद के किसी और को दे सकते हैं। मेरा तो कहना ये है, मेरी बुनकरों से बात हुई, एक लूम वाले से पहचान है, तो वो बोला कि ऐसी थप्पियां लगी हुई हैं मैडम घर में, कहाँ बेचें, क्या करें, आप लोग नहीं लोगे तो हम क्या खाएंगे। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा और हम में से बहुत सारे लोगों का शायद इस तरह का संपर्क भी होगा कि कई बुनकर अपनी साड़ियों को आधे से भी कम कीमत में, यानी लागत में या लागत से 2-4-8 रुपए ज्यादा में ही आपको साड़ियां देने की स्थिति में आ गए हैं। एक मैं कहीं तो भी पढ़ रहा था, तो और हो सकता है कि वो आंकड़ा गलत हो, और अगर गलत होगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, पर कई जगह बनारस के किसी बहुत बड़े साड़ी वीवर ने कहा कि हमारा लगभग 70% काम घट गया है। और 70% काम घट जाना यानी उनका करीब 2 से 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान अगर इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ये भी एक सोचने की बात है कि वो सारे वीवर्स कहाँ जाएंगे। और जब मैं वीवर्स की बात करता हूँ, बुनकरों की बात करता हूँ, तो शायद हम सबको भी ये मालूम होगा आंकड़ा कि हमारे देश में 44-45 लाख वीवर्स हैं। 44-45 लाख लोग ऐसे हैं जो बुनकरों का काम करते हैं। बुनकरों के काम में ही अपना पूरा का पूरा उनका जीवन अर्जन होता है, और उसमें भी 40% महिलाएं हैं जो बुनकरों का काम करती हैं। तो ये जो इतना बड़ा आंकड़ा है, 44 लाख लोग इस पूरे काम में हैं और अलग अलग तरह की साड़ियां आपको दे रहे हैं। अभी हमने महेश्वरी साड़ी का जिक्र किया, कहीं पोचमपल्ली है, कहीं कोटा है, बनारसी साड़ी है, और मेरा ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, पर बोमकाई है, लेपचा है, तांत की साड़ी है। बंगाल में तो कितनी सारी साड़ियां हैं। बंगाल में तांत की साड़ी है, बालूचेरी है, और जामदानी है, काथा का काम है। तो एक बार कहीं ऐसी ही चर्चा हुई, तो टेक्सटाइल के, भारत की जो टेक्सटाइल परंपरा है उसकी चर्चा हुई। तो यूरोप के किसी सज्जन ने कहा, और वो संदर्भ बड़ा मुझे रोचक लगा। मैंने कहा कि यूरोप में टेक्सटाइल की क्या परंपरा है। उन्होंने कहा, साहब हम क्या बताएं यूरोप की टेक्सटाइल की परंपरा, अकेले भारत के नॉर्थ ईस्ट की अगर टेक्सटाइल की परंपरा लेंगे तो शायद वो पूरे यूरोप की टेक्सटाइल परंपरा से भी कहीं अधिक समृद्ध और कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये जो समृद्ध परंपरा है टेक्सटाइल की, वीवर्स की जो समृद्ध परंपरा है, उस समृद्ध परंपरा को भी ध्यान में रखना
होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम में से वो लोग जो कम से कम साड़ियाँ या कपड़े खरीद सकते हैं, उन्हें खरीदना चाहिए। हो सकता है अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप खुद मत पहनिए, पर खरीद के किसी ऐसे व्यक्ति को आप दीजिए जो पहन सकते हैं। और क्या ज़रूरी है कि देने के लिए आप हमेशा पुराना ही कपड़ा दें, आप किसी को नया कपड़ा भी दे सकते हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि अब ये कपड़ा पहन के हम बोर हो गए हैं, इसलिए हम किसी को दे देते हैं। अच्छा ख्याल है, आप कोई कपड़ा पहन के बोर हो गए हैं और किसी और को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी के लिए नया कपड़ा खरीद के देंगे तो मुझे लगता है वो खुशी आपको भी होगी और जिनको आप कपड़ा देंगे उनको तो होगी ही होगी। और इस बहाने से आप एक बहुत बड़ी जो भारत की जो वीविंग इंडस्ट्री है, भारत के जो बहुत बड़े बुनकर हैं, उनका भी फायदा करेंगे, उनका भी लाभ करेंगे। तो जब हम पूजा की बात करते हैं और ये जो पेरीफेरी की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पंडाल बनाने वाले हैं या देवी माँ की मूर्ति बनाने वाले हैं, वैसे ही पेरीफेरी में ये बहुत सारे हमारे बुनकर भाई बहन भी हैं जो लगातार हमारे लिए श्रेष्ठतम चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। और अगर हम उनकी कहीं मदद कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आज ये बात इसलिए भी आई कि जब हम माँ की बात करते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम में से शायद ही कोई होगा जिसने माँ की साड़ी के पल्लू से अपनी उंगलियां फंसाकर अपना बचपन न बिताया हो। तो माँ की साड़ी का जो पल्लू है, वो जो वात्सल्य है, वो हमारी देवी माँ दुर्गा माँ हमारे लिए वात्सल्य स्वरूप में है। और इसलिए अब मैं मालविका जी से कहूँगा कि वे दुर्गा माँ का स्तोत्र का पाठ करें, स्कंद माता का, ताकि हम इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा सकें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और स्कंद माता के इस स्तोत्र को हमेशा की तरह गायत्री सत्यनारायण जी गा के सुना रही हैं, और गायत्री जी ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए ये तैयार किया है। इसी आशा के साथ आप सभी के लिए ये नवरात्रि का पर्व शुभ हो, मंगलमय हो। सिंहासनागत नित्यं पद्मांचितकरद्वया शुभदास्तु सदा